के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। ये वे गाने हैं जिनको पहले निर्माता निर्देशक ने रिजेक्ट कर दिया था। वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल। फिर ये गाने संगीतकार या गीतकार की झोली में पड़े पड़े अपनी किस्मत को रो रहे थे, लेकिन जैसे ही इन गानों को मोहम्मद रफी की आवाज मिली, इन गानों की किस्मत खुल गई। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी। ऐसे कई गीत और धुन हैं जो पहले बेकार पड़े थे, लेकिन पारस सरीखी मोहम्मद रफी की आवाज का स्पर्श पाते ही इन गानों की किस्मत बदल गई। चांदनी रात में नजरों से तुझे। लेकिन इस वीडियो में उस गाने के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिस गाने को गाकर खुद रफी साहब की किस्मत चमक गई थी। कौन सा है वो गाना और वो गाना रफी साहब को कैसे मिला? क्यों वह गाना पहले रिजेक्ट हो गया था? क्या है पूरी कहानी? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद रफी ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच के पंजाबी गाने से पार्श्व गायन के अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस गाने को गाने के बाद भी उनको अपनी पहचान बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था और काफी समय तक कोरस में ही गाना गाना पड़ा था। रफी साहब को गुल बलोच के संगीतकार श्याम सुंदर ने ही दूसरा मौका दिया और हिंदी फिल्म गांव की गोरी में एक गीत अजी दिल हो काबू में तो दिलबर की ऐसी तैसी गाने को दिया। ये उनका पहला हिंदी गीत था जिसे उन्होंने गायक GM दुर्रानी और साथियों के साथ गाया था। बाद में संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफी साहब को एक कोरस में मौका दिया था। हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा, जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं। इसके बाद रफी साहब को नौशाद के ही संगीत निर्देशन में फिल्म शाहजहां के लिए सहगल साहब के साथ गाने का मौका मिला था, जिसमें रफी साहब को केवल 2 लाइनें गानी थी। मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही, रूही 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 मेरे सपनों की। नौशाद ने इसके बाद 1986 में रफी साहब की आवाज में अनमोल घड़ी का एक गीत रिकॉर्ड कराया, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। इस फिल्म में सुरैया, सुरेंद्र और नूरजहां ने अभिनय किया था और तीनों ने गाने भी गाए थे। तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा। सन 1957 में फिल्म जुगनू में फिरोज निजामी ने रफी साहब से एक कोरस गाना अभिनय के साथ करवाया। बोल थे वो अपनी याद दिलाने को। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक। इसके अलावा इसी फिल्म में नूरजहां के साथ यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है युगल गीत रिकॉर्ड कराया। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। मोहम्मद रफी की इन आरंभिक कामयाबियों के बावजूद नौशाद उनकी आवाज का इस्तेमाल फिल्मों में नायकों के लिए करने में कतराते रहे। यही कारण था कि उन्होंने पहली फिल्म अनोखी अदा के सारे गीत मुकेश से गवाए। इसी तरह उन्होंने फिल्म मेला में भी मोहम्मद रफी को केवल शीर्षक गीत ये जिंदगी के मेले गाने को दिया और दिलीप कुमार पर फिल्माए गए शेष सभी गीत मुकेश से गवाए। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न हो। इस बीच मोहम्मद रफी संगीतकारों की पहली जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के संपर्क में आए। इस जोड़ी ने अपनी आरंभिक फिल्मों प्यार की जीत, बड़ी बहन और मीना बाजार में मोहम्मद रफी की आवाज का भरपूर इस्तेमाल किया। फिल्म प्यार की जीत का ही वो एक गाना था जिसे गाने के बाद रफी साहब को असली कामयाबी मिली और वो घर घर पहचाने जाने लगे। इस फिल्म के गाने से रफी साहब की किस्मत जग गई और फिर तो उनके आगे कोई अन्य गायक ठहर ना सका। ये गाना है दिल के टुकड़े हजार हुए। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े। इस गाने से ही रफी साहब को पहचान मिली।
यही नहीं, इस गाने की सफलता ने संगीतकार हुस्नलाल भगतराम को भी कामयाबी दी। साल 1948 में रिलीज फिल्म प्यार की जीत के इस गाने को रफी साहब के शीर्ष 10 गीतों में माना जा सकता है। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। इस गीत की एक खास बात यह है कि इस गीत के गीतकार कमर जलालाबादी ने इसे लिखा था सिंदूर फिल्म के लिए। यही नहीं, संगीतकार हुस्नलाल भगतराम ने फिल्म सिंदूर के लिए इस गीत को संगीतबद्ध भी किया था, लेकिन तब फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशधर मुखर्जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। बाद में ये गीत फिल्म प्यार की जीत में लिया गया और इसे रफी साहब की दर्द भरी आवाज में रिकॉर्ड कराया गया। ये गीत आज भी रफी साहब के दर्द भरे गीतों में विशिष्ट स्थान रखता है। इस गीत की सफलता के बाद ही कमर जलालाबादी के पास भी काम की कोई कमी नहीं रही। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न। गौरतलब है कि हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में हुस्नलाल भगतराम का अहम योगदान रहा। 40 के दशक के अंतिम वर्षों में जब मोहम्मद रफी फिल्म जगत में बतौर पार्श्व गायक अपनी पहचान बनाने में लगे थे तो उन्हें काम ही नहीं मिलता था। तब हुस्नलाल भगतराम की जोड़ी ने ही रफी साहब को एक गैर फिल्मी गीत गाने का अवसर दिया था। वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस जोड़ी ने मोहम्मद रफी को राजेंद्र कृष्ण रचित गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गाने का अवसर दिया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण ये गीत श्रोताओं में काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद अन्य संगीतकार भी मोहम्मद रफी की प्रतिभा को पहचान कर उनकी तरफ आकर्षित हुए और अपनी फिल्मों में उन्हें गाने का मौका दिया। रफी साहब भी हुस्नलाल भगतराम के संगीत बनाने के अंदाज से काफी प्रभावित थे और उन्होंने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया है। मोहम्मद रफी सुबह 4 बजे ही इस संगीतकार जोड़ी के घर तानपुरा लेकर चले जाते थे, जहां वो संगीत का रियाज किया करते थे। आपको बता दें कि हुस्नलाल भगतराम ने मोहम्मद रफी के अलावा कई संगीतकारों को पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हुस्नलाल भगतराम से ही संगीत की शिक्षा हासिल की थी। मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत भी हुस्नलाल भगतराम से वायलिन बजाना सीखा करते थे। तो दोस्तों, आपको रफी साहब के शुरुआती गाने कैसे लगते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर फिल्मों और गीतों के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।